अब ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन खत्म हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने फैसला लिया है कि अब इस गठबंधन को जारी नहीं रखा जाएगा। दरअसल रमजान के दौरान सीज फायर का ऐलान किया था, उस वक्त भी महबूबा मुफ्ती की तरफ से दबाव बनाया गया था कि सीज फायर किया जाए, लेकिन चूंकि रमजान के दौरान जिस तरीके से हमले हुए, आतंकवादी हमले हुए, पत्थरबाजी के अटैक हुए, उसके बाद केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि अब इस सीज फायर को और जारी नहीं रखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार दबाव बनाया जा रहा था पीडीपी की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से कि वापस जो सीज फायर का ऐलान है उसको किया जाए, और इस बात पर सहमति नहीं बनी थी और ये तय किया बीजेपी ने कि अब वो इस सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसी पर बात बिगड़ती हुई नजर आई थी और अब अलग हो गए हैं दोनों। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन अब खत्म हो गया है। हालांकि आज जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने इस बात के संकेत अब से कुछ देर पहले जरूर दिए थे, जब उन्होंने कहा था कि 2019 में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और आज आपको बता दें कि अमित शाह ने भी बीजेपी के मंत्रियों और प्रदेश अध्यक्ष की एक बैठक बुलाई है, जो बैठक अभी चल रही है, और यही माना जा रहा है कि इस बैठक को बुलाने के पीछे यही वजह रही होगी कि एक कलेक्टिव राय सबकी ले ली जाए और ताकि उसी राय के आधार पर पार्टी आगे बढ़े। और फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये है कि बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन खत्म हो गया है। सीज फायर को खत्म करने के बाद से महबूबा मुफ्ती नाराज चल रही थी और लगातार उनकी ओर से दबाव था कि जो डिसीजन है सीज फायर को खत्म करने का, उसको रोल बैक किया जाए, उसको वापस लिया जाए। लेकिन ऐसा करने से बीजेपी ने इनकार कर दिया और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में अब बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन खत्म हो जाएगा। यानी कि यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, किसी भी तरह का दबाव काम नहीं आया महबूबा मुफ्ती का, एक महीने में तो के लिए तो काम कर गया था दबाव, लेकिन अब जो कंटिन्यूएशन चाह रही थी वो नहीं हुआ और इसलिए सबसे बड़ी वजह यही बनी इस गठबंधन के खत्म होने की। बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरह की शर्त महबूबा मुफ्ती लगा रही थी वो बीजेपी किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पूरे देश में बीजेपी को अगर इस दबाव के आगे झुकना पड़ता तो पूरे देश में सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता था। और ऐसे में बीजेपी ने साफ तौर पर मैसेज दिया कि जो उसकी विचारधारा है, जो उसका एजेंडा है, वो उसके खिलाफ किसी भी सूरत में नहीं जा सकते, चाहे उसके लिए उन्हें सरकार का त्याग क्यों ना करना पड़े। और यही मैसेज आज उन्होंने बैठक से देने की कोशिश की। अब यतेंद्र मैं एक सेकंड आपके पास आ रहा हूँ। बीजेपी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है थोड़ी देर में। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तस्वीरों में जितेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं, पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, और अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। और जो ये फैसला लिया गया है बीजेपी का, इसका औपचारिक तौर पर ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। तैयारियां हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी और पीडीपी अब जम्मू कश्मीर में साथ नहीं रहेंगे, यह फैसला लिया गया है और अब से कुछ देर में इसका औपचारिक ऐलान भी होने वाला है। बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है अब से कुछ ही देर में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी के साथ जो गठबंधन में थी, गठबंधन सरकार चला रही थी, अब बीजेपी उस गठबंधन सरकार का हिस्सा नहीं होगी। सीज फायर पर बीजेपी तैयार नहीं थी, सीज फायर को बीजेपी ने हटा दिया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री राम माधव जी हम लोगों के मध्य हैं। जम्मू कश्मीर के हमारे तमाम नेता आप लोगों के मध्य हैं। रविंद्र जी वहां के प्रदेश अध्यक्ष और कविंद्र गुप्ता जी हमारे वहां के उप मुख्यमंत्री आप लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले राम माधव जी से आग्रह करूंगा कि आपको संबोधित करें। मित्रों, मेरे साथ जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी है और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब है और जम्मू कश्मीर के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, राज्य सरकार के बीजेपी के मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी यहां है। आज एक विशेष बैठक के निमित्त सबको दिल्ली बुलाया गया। जम्मू कश्मीर परिस्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। हमने 3 साल पहले जो सरकार बनाई थी बीजेपी पीडीपी गठबंधन की, जिन उद्देश्यों को लेकर बनाई थी उनकी पूर्ति की दिशा में कितना हम सफल हो पा रहे हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हुई। और इसके अलावा भी पिछले कुछ दिनों से
कश्मीर में जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसके संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर हमारी चर्चाएं हुई है, उसका आकलन करने का विस्तृत प्रयास हुआ। गृह मंत्रालय से, एजेंसी से सबसे आवश्यक इनपुट्स लेने के बाद प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई, इन सबकी परामर्श होने के बाद आज हमने यह निर्णय किया है कि यह गठबंधन सरकार में आगे चलना भाजपा के लिए संभव नहीं होगा। It has become untenable for BJP to continue in the alliance government in Jammu and Kashmir. इस निर्णय का जो कारण है मैं 2 मिनट में बताऊंगा, पर इस निर्णय के संदर्भ में अंतिम आपके सामने निर्णय की जानकारी देने से पहले हमने राज्य सरकार में हमारे जो मंत्री है, उप मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री है, उनसे भी चर्चा की है और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से भी चर्चा की है। सबकी सहमति से आज हमने यह निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर सरकार में भाजपा अपनी भागीदारी को वापस लेगी। हम 3 साल पहले सरकार बनाए थे। उस समय जनता का जो जनादेश था वह विखंडित था। इट वॉज ए फ्रैक्चर्ड मैंडेट, यू ऑल नो। 2014 एंड में जो मैंडेट आया था उसमें जम्मू का क्षेत्र पूर्ण रूप से भाजपा को समर्थन दिया था। वही कश्मीर घाटी में मेजॉरिटी सीट पीडीपी को मिले थे। इस जनता के जनादेश को ध्यान में रखकर हमने एक साझा सरकार चलाने का निर्णय लिया था। उसके लिए 4 महीने की कसरत हुई। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, एजेंडा ऑफ एलायंस बनाई थी। उस एजेंडा के एलायंस के तहत हम सरकार चलाने के लिए पीडीपी के साथ मिलकर प्रयास शुरू किया था। पिछले 3 साल से ज्यादा के समय में भाजपा अपनी तरफ से सरकार अच्छी तरह चले और सरकार के जो 2 मुख्य लक्ष्य थे, एक तो शांति, राज्य में शांति बहाल करना, दूसरा राज्य के तीनों प्रमुख हिस्सों में विकास को तेजी से आगे बढ़ाना। restoring peace in Kashmir, especially in the Kashmir Valley, and encouraging fast development in all the 3 regions of the state that include Jammu, Ladakh and Kashmir Valley. These were the twin objectives with which we had joined hands with the PDP to form the coalition government. आज जो परिस्थिति राज्य में निर्माण हुई है, जिसमें एक भारी मात्रा में कश्मीर घाटी में आतंकवाद, टेररिज्म एंड वायलेंस बढ़ गया, रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स दैट इंक्लूड राइट टू लाइफ एंड फ्री स्पीच, ये भी खतरे में आ गए हैं वैली में। आपने देखा जिस प्रकार एक मूर्धन्य पत्रकार शुजात बुखारी जी की दिन दहाड़े श्रीनगर शहर में हत्या होती है। यह परिस्थिति की विषमता का एक परिचायक है। आज प्रेस फ्रीडम हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, यह भी खतरे में आ गया है। जहां तक केंद्र सरकार का रोल का प्रश्न है, हम भारत सरकार को तो पूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में प्रोएक्टिवली राज्य सरकार को मदद करने के लिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा तत्पर रही। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनेक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स राज्य में अमल किए गए हैं और विशेषकर 80,000 करोड़ का एक डेवलपमेंट पैकेज भी राज्य को दिया गया। उसमें एक सब्सटैंशियल राशि ऑलरेडी राज्य को मिल चुकी है, डिसबर्स भी हो गई है।
और अनेक प्रकार के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में केंद्र सरकार अपना मदद देती ही रही है। एक्चुअली में राज्य में जाकर 2 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फिर उद्घाटन करके आए थे। तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से डेवलपमेंट के लिए जो भी आवश्यक विषय था जम्मू कश्मीर के लिए वो करती रही। राज्य की सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए भी राज्य सरकार को पूरी मदद केंद्र सरकार की ओर से, विशेषकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय गृह मंत्रालय दोनों से मिलते रहे। गृह मंत्री समय समय पर वैली में दौरा करते रहे और आपको मालूम है अभी हाल में एक इंटरलॉक्यूटर को भी नियुक्त करके जम्मू कश्मीर के, विशेषकर कश्मीर वैली के जो विभिन्न सेक्शंस है उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का भी एक सिंसियर एफर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, होम मिनिस्ट्री ने किया। और सीमा पर जो भी पाकिस्तान की गतिविधि होती है उसको विफल करने का भी पूरा प्रयास हमारी सरकार, हमारे होम मिनिस्ट्री, हमारा मिलिट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री लगातार करते रहे। जम्मू में सीमा की इस तरफ रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर्स बनाने के लिए भी पूरा सहयोग भारत सरकार ने दिया। 4000 बंकर्स का निर्माण का काम हुआ है। तो भारत सरकार अपनी तरफ से राज्य में स्थिति को अच्छी चलाने के लिए जो भी आवश्यक कदम राज्य सरकार ने मांगी है वो सब देने के लिए हमेशा तत्पर रही। पर मुझे ये कहते हुए दुख है कि हालांकि हम भी 3 साल से उस सरकार में भागीदार रहे हैं, फिर भी सरकार का जो मुख्य नेतृत्व जिनके हाथ में है वे इन स्थितियों को संभालने में कहीं पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे हैं। हम उनको इरादों को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पर वास्तविक स्थिति में जो राज्य सरकार का दायित्व था, विशेषकर कश्मीर घाटी में परिस्थिति को सुधारने का, उसमें राज्य सरकार असफल रही ऐसा ही लगता है। और दूसरी तरफ जम्मू और लद्दाख में जो विकास की दृष्टि से जितना काम होना था उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चने हमारे मंत्रियों को सामना करना पड़ता आया है। जितने मंत्रालय हमारे पास थे उनमें फिर भी हमारे मंत्री कोशिश करके कुछ विकास के काम कर सकते थे, पर पूरी सरकार तो बीजेपी का नहीं है। उसके चलते कई विभागों में काम की दृष्टि से काफी समस्याएं और एक प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की भावना जम्मू और लद्दाख की जनता महसूस कर रही है। ये सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर 3 साल सरकार चलाने के बाद आज हम इस मत के बने हैं कि व्यापक देश हित में, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर भारत का एक अखंड और अविभाज्य अंग है। उस कमिटमेंट को हम ध्यान में रखते हुए, देश की सॉवरेनिटी, देश की इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए, कश्मीर में जो परिस्थिति इस समय उत्पन्न है उसके ऊपर नियंत्रण लाने के लिए, बेसिकली कीपिंग इन माइंड द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, keeping in mind the fact that Jammu and Kashmir is an integral part of India, in order to bring control over the situation prevailing in the state, we have decided that it is time the reins of power in the state be handed over to the governor. राज्य में गवर्नर का शासन लाए और स्थिति को सुधारने का प्रयास हो, और परिस्थिति सुधरने के बाद आगे जो डेवलपमेंट होगा उस पर हम विचार करेंगे। इतना विषय ध्यान में रखकर हमने आज ये निर्णय लिया है। आपके सामने एक प्रश्न हो सकता है कि आपने तो अभी 1 महीने का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का भी घोषणा की थी। हमने एक
आशा के साथ कि रमजान माह में जो मुस्लिम समाज के लिए एक पवित्र माह होता है, पवित्र महीना होता है, उस समय घाटी में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के माध्यम से शांति बहाल करे और उसमें आम जनता को एक तसल्ली मिले, इस उद्देश्य से हमारी तरफ से हमने ऑपरेशंस को रोका था। हमारी अपेक्षा थी कि हमारे इस कदम का एक अच्छा रिस्पांस आतंकवादियों की ओर से भी और वहां जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस है, हुर्रियत वगैरह, उनके तरफ से भी आएगी। हमारी मजबूरी नहीं थी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, पर हमारा बड़ा दिल था, हमारा गुडविल जेस्चर था। पर हमारा अनुभव यह है कि इस एक महीने के दौरान भी कोई अपेक्षित प्रतिसाद उधर टेररिस्ट की तरफ से नहीं आया और सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो भी है वहां, हुर्रियत समेत बाकी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, वे भी इस अवसर को अपने अनुकूल फायदा के लिए लेने का प्रयास नहीं किया। इसलिए अब यह भी होम मिनिस्ट्री ने तय किया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस जो रमजान माह के लिए अनाउंस किया गया है, वह कार्यकाल भी समाप्त हो गया। तो भारत सरकार का जहां तक प्रश्न है, हम अपनी तरफ से पर्याप्त प्रयास करने के बाद इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं। अब समय आया है कि इस सरकार के अंदर से भाजपा अपने आप को विथड्रॉ करे। तो थोड़ी ही देर पहले हमने हमारी तरफ से जो गतिविधि करना है वो किया है। मैं मेरे साथ जो राज्य के उप मुख्यमंत्री जी है, उनसे आग्रह करूंगा कि सेंट्रल पार्टी का इस निर्णय को अमल करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया वो उसकी जानकारी आपको दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र के इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर स्वागत करती है। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को देखते हुए जो निर्णय लिया गया, जो अपने आप में पर्याप्त है। हमने राज्यपाल को अपना जो रेजिग्नेशन है भेज दिया है। हमारे मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री महबूबा जी को रेजिग्नेशन दे दिया है। इसी के साथ ही आज से हम जम्मू कश्मीर सरकार से, गठबंधन से बाहर आ गए हैं। बाकी केंद्र के निर्णय का हम सभी की तरफ से स्वागत है। मित्रों, कुछ आप इसको देखो, एक मिनट एक करके लेंगे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने अपना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चेंज किया। आप लोगों को उस समय स्पष्टता नहीं थी कि सिचुएशन खराब हो गया, मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस समय हट जाते, स्पीकर आपने नया बनाया, नया डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है और उसके साथ ही राज्य में 3 सालों से चली आ रही जो गठबंधन सरकार थी वो खत्म हो गई। 3 साल पूरा होने के बाद मंत्रिपरिषद में कुछ फेरबदल जरूर किया है। उस समय भी, आज तक भी हमारी अपेक्षा थी कि साथ मिलकर हम पूरे कार्यकाल तक सरकार चला पाएंगे। पर जैसा मैंने कहा, जो परिस्थिति में विकटता आ रही है, उसके चलते इस सरकार में कंटिन्यू करना हमारे लिए टेनेबल नहीं है। इसलिए आज ये निर्णय लिया है। मारिया शकील। This was seen as an alliance of great expectations that brought Valley and Jammu together. What is the trigger? Why today? Why now? No, why now you can ask any day. Whenever we do it, you can say why now. I have explained to you why now. We have taken stock of the situation in the state. Number one, the security scenario in the valley. Number two, growing sense of discrimination in the remaining 2 parts of the state. Keeping these 2 situations in mind and taking full stock of the situation, taking feedback from all the different concerned institutions and agencies in the state,
The central government and central party has come to the view that it is time BJP withdrew from the state government. राधिका जी, Mr. Madhav, is there a sense that the BJP is losing ground, almost deliberately in its strongholds in Jammu and other parts, and therefore, before the 2019 elections, it was imperative to break this alliance and जो तनातनी बढ़ी थी वो सीज फायर का डिसीजन वापस लेने की वजह से बढ़ी। The reasons I have explained why we decided to withdraw from the government. There are no other reasons, no other concerns. We are not losing any ground. We have done a lot of good work for the people of Jammu. Our ministers have delivered on different fronts wherever whichever ministries they were holding. They have been able to do a lot of good work for the people, not only of Jammu and Ladakh, I am saying for the entire state. So we are not really concerned about losing ground and all that. The issues, as I mentioned, are different. अमित कुमार। राम माधव ही दरअसल वो शख्स हैं जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं राम माधव और उस वक्त सबसे ज्यादा भूमिका बीजेपी और पीडीपी को पास लाने में राम माधव की रही थी। आज उन्होंने ही इस बात का ऐलान किया कि बीजेपी और पीडीपी अब अलग हो रहे हैं और बीजेपी अब इस सरकार का हिस्सा नहीं है। ये भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसके पीछे वजह क्या है। उन्होंने कहा कि सीज फायर तो एक इम्पोर्टेंट वजह है ही, क्योंकि लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि इस सीज फायर जो वापस लिया है सरकार ने उसको लागू किया जाए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी, केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके अलावा भी उनका कहना है कि पिछले 3 सालों के दौरान कई दबाव थे, बहुत सारी चीजें थी। नहीं था, वो सब मैंने कह दिया। राधिका के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा और कोई कंसल्टेशन नहीं है, कोई डर नहीं है। अनीता जी, उन्होंने कहा कि हम 3 साल से जरूर सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार जो मुख्य तौर पर है वो उसके डिसीजन जो हैं वो महबूबा मुफ्ती लेती थी और अब हमें महसूस हुआ कि इन 3 सालों के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए थी नहीं हो पाई, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ सही से उसको जवाब देने का काम हो या विकास का काम हो। फिर वही आ रहा है। मैंने कहा फिलहाल ये जो फिगर्स हैं उनको देखिए आप। इस वक्त जो फिगर्स हैं वो ये हैं जम्मू कश्मीर में। पीडीपी के पास 28 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 25 सीटें, कांग्रेस 14, जेकेएनसी 15 और बाकी जो अदर्स हैं जिनमें निर्दलीय हैं, छोटी पार्टीज हैं, वो कुल 6 सीटें हैं उनके पास। तो ये कुल जो फिगर है वो 87 बैठता है। तो बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन किया था और सरकार बनाई थी, 3 साल सरकार चलाई भी। और इस वक्त सीधा मैं न्यूज रूम की ओर रुख कर रहा हूं। सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, अभी अब तो ये क्लियर हो गया है कि बीजेपी और पीडीपी अब एक साथ गठबंधन में नहीं है, सरकार से अलग हो गई है बीजेपी खुद को। लेकिन राम माधव ये कह रहे हैं कि दबाव था हमारे ऊपर और दबाव था कि सीज फायर को वापस लिया जाए। यही एक बड़ा डिसीजन था या फिर इसके पीछे कुछ और भी फैक्टर्स लग रहे हैं जो कि अब निकलकर सामने आएंगे? रोहित, देखिए, जब से सरकार बनी थी तब से ही कुछ ना कुछ आपस में मनमुटाव जो था, जो रह रहकर अक्सर सामने आ जाता था। आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब का देहांत हुआ तो तब जो है 40 दिन के लिए विधानसभा को सस्पेंड कर दिया गया था। तो उस वक्त भी जो है गवर्नर रूल लगा था। उसके बाद उन्होंने महबूबा ने ये कहा कि मैं 40 दिन का जो हम मौन कर रहे हैं उसके बाद मैं फैसला करूंगी। तो उसके बाद भी बड़े मान मनोबल के बाद, तमाम चीजों के बाद सरकार बनी। तो लेकिन अक्सर जो है सुर बदल जाते थे दोनों पार्टियों के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 साल से जो है ये गठबंधन बहुत सटीक नहीं चल रहा था और जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन लगातार श्रीनगर में होता रहा, उसके बाद बीजेपी को यह लगने लगा कि कहीं हर चीज की तोहमत, चूंकि केंद्र में हमारी सरकार है, लगातार कोशिशों के बावजूद चीजें रुक नहीं रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी को यही लगा कि अभी वहां 6 साल की विधानसभा होती है तो कि अब ये 3 साल जो बाकी हैं तो इसमें जो है कम से कम हम अपने ऊपर जो है ये सारी चीजों का ठीकरा हमारे ऊपर ना फूटे, इसलिए ये सारे मुद्दे उठाते हुए लगातार जो बैठकों का दौर जारी था, इसलिए ये कड़ा फैसला लिया बीजेपी ने। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का थोड़ी देर बाद ही जो है कांग्रेस की भी बैठक शुरू होने वाली। कहीं कांग्रेस जो है क्या पासा फेंकती है, कहीं जिस तरह से कर्नाटका में उसने किया, कहीं यहां पर भी कुछ इस तरह की बात ना हो कि पीडीपी के साथ कांग्रेस कहे कि हमारे 15 विधायक हैं और 5-6 जो निर्दलीय आप अपनी सरकार बनाएं। तो अब बीजेपी ने फैसला कर लिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर इस वक्त खासा अहम है। अब ये देखना होगा कि उसकी राजनीतिक करवट किस तरफ होता है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब अब कुछ देर में जो है मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं, और लगातार अब बैठकों का दौर जारी रहेगा। लेकिन बीजेपी ने जो ये कड़ा फैसला लिया वो ये सोच समझ के लिया कि जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है
उसको ठीक से जो है, चूंकि पीडीपी जो है मुख्यमंत्री उनका है और लगातार उन्होंने सारी बातें साफ तौर पर राम माधव जी ने कही कि सब चीजों का ठीकरा जो है हमारे सर पर हुए। बिल्कुल प्रकाश जी, यही चीज मेरे माइंड में आ भी रही थी कि टाइमिंग जो है इस फैसले की वो बहुत कुछ कह रही। बिल्कुल रोहित, टाइमिंग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन अब कई जानकार ये मानते हैं कि जो सीज फायर का फैसला था कहीं वो गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि लगातार सीज फायर का उल्लंघन वहां पर होता रहा और हमारे जवानों को जो है नुकसान पहुंचाया जाता रहा। तो लोगों का ये कहना है कि अगर बीजेपी को ये फैसला करना था तो उसको पहले ही कर लेना था। तो लगातार ये बातें बीजेपी को भी सुनने को मिल रही थी, इसलिए बीजेपी ने जो है रमजान का महीना और ईद जब खत्म हो गई उसके बाद ये कड़ा फैसला लिया, क्योंकि बीजेपी को भी लगता था कि जम्मू कश्मीर में सरकार है तो कम से कम वहां पर सत्ता पे तो है, लेकिन अब गवर्नर रूल लगाने की बार बार बीजेपी बात कर रही। तो आज शाम तक देखना होगा कि कांग्रेस क्या फैसला करती है, क्या अब राजनीतिक खिचड़ी वहां पकती है और महबूबा जो है वो शाम तक इस्तीफा देती है कि नहीं, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर रूल में शायद हम जैसा कुछ सोच रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में कुछ उन्नति होगी और तीनों भागों में वहां पर उन्नति होगी। और मुझे लगता है कि प्रकाश जी 2019 के लिहाज से ये फैसला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल रोहित, ये 2019 के मद्देनजर ही ये फैसला किया गया है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात हो रहे थे, लगातार देश के स्तर पर भी उसका जो है ठीकरा बीजेपी के ऊपर फूट रहा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा था। यूएन में भी तमाम जो रिपोर्टें आ रही थी कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, ये सारी चीजें जो है बीजेपी के ही सर पे उस सारी चीजों का ठीकरा फूटना था। तो बीजेपी ने ऐसे में जो है इस तरह का कड़ा फैसला लिया, लेकिन नहीं तो जब ये गठबंधन हुआ था उस वक्त भी लगातार सब कोई कह रहे थे कि ये गठबंधन सही नहीं हुआ है। यहां तक कि अभी शिवसेना का जो रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि ये गलत गठबंधन था और खत्म हो गया। लेकिन अब बीजेपी को यह देखना होगा कि जो एनडीए के एलाई साथी हैं वो किस तरह धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। 2019 के लिए बहुत ज्यादा जो है पॉलिटिकली किस तरह से, क्योंकि शिवसेना प्रकाश जी आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास अभी वापस लौटता हूं। संजय शर्मा भी मेरे साथ इस वक्त बीजेपी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। संजय, लग ही रहा था आज जिस तरह की हलचलें थी, अमित शाह ने सबको बुला लिया था, सारे मंत्रियों को, कि कुछ हो रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है और अब जो तस्वीर है पूरी तरीके से साफ हो गई है। सारा का सारा जो आरोप है वो महबूबा के ऊपर लगाकर, उनकी सरकार के ऊपर लगाकर बीजेपी अलग हो गई है। मुझे लगता है कि शायद संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी अब सरकार से अलग हो गई जम्मू कश्मीर में। बीजेपी ने गठबंधन तोड़ते हुए अलग होने का फैसला किया है। ये तस्वीर है अभी तक जो हम आपको दिखा रहे हैं सामने। ये दोनों तस्वीरें दरअसल आज की दिलचस्प हैं। एक तरफ राम माधव, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, बीजेपी और पीडीपी को पास लेकर आए थे और सरकार बनाने में बहुत अहम भूमिका उनकी रही थी जम्मू कश्मीर में। और अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जरा उसको देखिए। फिलहाल जो स्थिति है जम्मू कश्मीर विधानसभा की, पीडीपी के पास 28 सीटें हैं, बीजेपी के पास 25 हैं, कांग्रेस के पास 12, जेकेएनसी 15 और अदर्स के पास 7 सीटें हैं इस वक्त। अब क्या होगा ये देखने की बात होगी। अभी प्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रकाश जी, अभी सवाल उठता है कि आगे क्या? जिस तरह से आप संभावनाओं पर बात कर रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि कुछ संभावनाएं अभी बन सकती हैं, बाकी जो पार्टीज हैं वो साथ आ जाएं और सरकार बना लें? देखिए रोहित, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे जो लगता है और जो मेरे सूत्र बताते हैं कि इस वक्त पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुटता की कोशिश कर रहा है। ऐसे में वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देगा। भले एनसी और पीडीपी एक दूसरे के धुर विरोधी हो, तो यूपी में भी हमने देखा कि मायावती और अखिलेश एक दूसरे के धुर विरोधी थे, लेकिन किस तरह एक साथ आ गए। ऐसे में इन सारी संभावनाओं से आप इंकार नहीं कर सकते, भले गवर्नर रूल लग जाए, कि ये सारी पार्टियां एकजुट हो जाएं। एक पहली संभावना तो ये बनती है कि एनसी और पीडीपी साथ में आ जाएं। अगर एनसी और पीडीपी साथ ना भी आए तो पीडीपी और कांग्रेस साथ आ जाए और बाकी निर्दलीयों को ले ले, और एनसी जो है इस तरह से सरकार को सपोर्ट कर दे कि वो एब्सेंट हो जाए विधानसभा से, फ्लोर से, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। लेकिन अब ये देखना है कि अब जो बैठकों का दौर जारी होगा लगातार पार्टियों के बीच में, कि किस तरह के समझौते करते हैं। लेकिन इन सारी संभावनाओं से रोहित किसी भी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विपक्षी एकता भी एक जिस तरह से लगातार कर्नाटक के बाद और लगातार बाई इलेक्शंस में नजर आ रही है, तो इन सारी संभावनाओं को जो है
पूरी तरह से ध्यान में रखना होगा कि अब विपक्ष क्या करता है। बिल्कुल देखते हैं विपक्ष क्या करता है। हालांकि एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजेपी सेंटिमेंट्स को समझते हुए अलग हुई है। अब देखते हैं कि कांग्रेस अगर ऐसा कुछ डिसीजन लेती है तो क्या वो सेंटिमेंट्स को रीड कर पाएगी ढंग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली बीजेपी ऑफिस से, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। संजय, आप वहीं मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। आज अलग हो गई है बीजेपी, 3 साल सरकार चलाने के बाद अब कह दिया कि हम अलग हो रहे हैं, और सबसे बड़ा जो वजह है वो सीज फायर को बताया गया। देखिए, बीजेपी ने आज सभी चीजों की समीक्षा की है। राम माधव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि जम्मू कश्मीर सरकार के सारे मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि हमने 3 साल जिस तरीके से पीडीपी सरकार के साथ, पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, 3 साल के कामकाज की समीक्षा हुई, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, सभी मुद्दों पर बात हुई। उसके बाद बीजेपी ने यह तय किया कि अब सरकार चलाना पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में संभव नहीं है, इसलिए लिहाजा बीजेपी अब सरकार से बाहर आ रही है। उन्होंने गवर्नर को पत्र भेज दिया है, चिट्ठी भेज दी है समर्थन वापसी की। सभी मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री ने अपने अपने इस्तीफे भेज दिए राज्यपाल को, और अब बीजेपी सरकार से बाहर आ गई है। बीजेपी का यह मानना है कि बीजेपी को वहां पर पीडीपी के साथ सरकार बना के नुकसान हो रहा था। 2019 के लिहाज से बीजेपी को यह जरूरी था कि वो पीडीपी सरकार से बाहर आए। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। संजय, मैं आपके पास अभी कुछ देर में वापस लौटूंगा। इस दौरान अब रिएक्शंस आने भी शुरू हो गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के नेता हैं, उनका क्या रिएक्शन आया है बीजेपी के इस फैसले के बाद, वो देख लेते हैं पहले। फलाने आपके पार्टी के नेता ने ऐसा कहा है, तो मैं कहता हूं मेरे बारे में हमारी पार्टी के नेता ने ऐसा कहा तो उनके पास और चारा क्या था कहने का? चारा तो कहे नहीं, तो स्तुति गान तो करनी ही है अपने लोगों की, अपनी पार्टी की, अपनी लीडरशिप की। इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो आप। ये जो हुआ है, मैं समझ इस समय जो हुआ है। सर, कांग्रेस जिस तरह से पीडीपी और बीजेपी गठबंधन आज समाप्त हो गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस तरीके की गठबंधन होना ही नहीं चाहिए था। ये दोनों पार्टियों के बीच में कुछ भी समानता बिल्कुल कभी नहीं थी, और मिलके आए मौका परस्ती वहां पर सरकार में जाने के लिए। वो शुरुआत है गड़बड़ का जेएनके में। उसके बाद दूसरा, पिछले 3 साल बीजेपी भागीदारी है बीजेपी की, पूरा का पूरा जो भी हुआ है कश्मीर में और जेएनके में। अब उस जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हट सकती, ना वहां से वो वंचित हो सकती है। तीसरी बात, आज के दिन जब ये सब घटनाएं घट रही है स्टेट में, जहां पर अलगाव वहां की आवाम की और केंद्र सरकार के बीच में बढ़ रहा है, यहां पर जो वायदे किए हैं ये सरकार, केंद्र सरकार और वहां के राज्य सरकार की राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करेंगे, बातचीत का दौर सभी जो लोग वहां पे है, इंक्लूडिंग वो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये वादा खुद गृहमंत्री खुद किए थे, लेकिन उसको लागू नहीं किया इस पिछले 2 साल में। इसके चलते हुए जो हालत जो बिगड़ी है वहां पर, अब उस ऐसी परिस्थिति में दुरुस्त होने से पहले इस तरीके से ये अपन बाहर निकल के अस्थिरता, एक राजनीतिक अस्थिरता जो पैदा की है, उसको और ज्यादा अस्थिरता जो है पैदा कर रहे हैं। तो ये ना देश के हित में है, ना उस समस्या को हल करने के हित में है, और अपनी जिम्मेदारी से वंचित होने की कोशिशें हैं ये बीजेपी की। लेकिन बीजेपी ने समर्थन वापसी के साथ यह भी कहा कि राज्यपाल का शासन वहां लागू हो जाना चाहिए, लागू करेगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा चाहेगी, और साथ में आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मतलब क्या निकाला जाए? मतलब यही उन्हीं से पूछिए ना। एक तरफ से गृहमंत्री कहते हैं कि हम बातचीत का दौर चाहते हैं। अजय जांडल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए जम्मू से। मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। अजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त वहां किस तरह के हालात है? यहां तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अब बीजेपी और पीडीपी एक साथ गठबंधन में नहीं है। अब वहां पर किस तरह के रिएक्शंस वगैरह सामने आ रहे हैं, आप मुझे बता पाएं तो। देखिए, अगर बात करें सरकार को लेकर तो पहले से अखिलेश कल शाम से लगना शुरू हो गई थी, जब कि ये मीडिया में बातें आई कि बीजेपी को तलब किया गया, बीजेपी के मंत्री को और पार्टी प्रेसिडेंट को तलब किया गया दिल्ली। तभी लग रहा था कि शायद कुछ ऐसी सुगबुगाहट लग रही थी कि बीजेपी पुल आउट कर सकती है, मगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ये चीजें स्पष्ट हो गई। आपको बता दूं, लोगों का कहना है कि जब से बीजेपी और पीडीपी का जो है वो गठबंधन हुआ है, उसके बाद बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ी थी वो मुद्दे उभरे नहीं। बीजेपी ने कहा था कि हम जम्मू के लिए
काम करेंगे, जम्मू की डेवलपमेंट की बात होगी और एजेंडा फैलाएं जो तय किए गए थे उसमें खाली डेवलपमेंट ही थी, उसमें और कोई मुद्दे नहीं थे, मगर वो ऐसा हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जिन चीजों को लेकर बार बार पिछले लंबे समय से यहां पर विपक्ष में लड़ाई लड़ती रही है, उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं पीडीपी के सामने घुटने टेकने पड़ रहे थे और पीडीपी का प्रेशर हो रहा था। चाहे कश्मीर में सैनिक कॉलोनी की बात हो, चाहे माइग्रेंट्स कॉलोनी सेपरेट कॉलोनी जहां कश्मीर में बनाने की बात हो, इन सब मुद्दों को लेकर बार बार जो है वो पीडीपी अपोज करती रही। और अभी खासतौर पर जो ताजा मामला है वो रमजान के महीने में सीज फायर आके अनाउंस करने का मामला था। जब केंद्र ने महबूबा मुफ्ती की बात को माना, एक महीने के लिए वहां पर सीज फायर अनाउंस किया, वहां पर लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, आतंकी जो है वो हमले करने लगी, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, सुरक्षा बलों की जो है वो कैजुअलिटीज हुई, उसके अलावा सिविलियंस को लगातार निशाना बनाया गया, जो शुजात बुखारी जो है उनको निशाना बनाया गया, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये साफ दिख रहा था कि ये सारे मामले जो हैं वो सीधे तौर पर ये नहीं चाहते हैं, ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं कश्मीर में सीज फायर नहीं हो सकता, मगर उसके बावजूद पीडीपी कहीं ना कहीं अंदर खाने से एक बार फिर से चाहती थी कि जो है इस सीज फायर को जो है वो कंटिन्यू किया जा सके, मगर बीजेपी को लग रहा था कि ऐसा करना सीधे तौर पे डेडली रिजल्ट्स हो सकते हैं। और अब जब सीज फायर खत्म किया, एक दिन पहले सीज फायर खत्म होता है, उसके 2 दिन बाद जो है तुरंत मीटिंग बुलाई जाती है और मीटिंग बुलाने के बाद ये अनाउंस कर दिया जाता है कि पीडीपी से जो है गठबंधन तोड़ा जाएगा। और वजह बड़ी साफ है, 3 साल जो अभी महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अभी तक की बात की जाए तो लगातार जो हालात थे वो बीजेपी का ग्राफ जम्मू में खासतौर पर नीचे जा रहा था। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पार्लियामेंट इलेक्शन होनी है, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शन होनी है, उसके नतीजे जो है वो बीजेपी के फेवर में नहीं थे। इसके अलावा आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर की राजनीति ऐसी है कि जम्मू कश्मीर के हालात का सीधा असर जो है वो देश के अलग हिस्सों पे पड़ता है और यही बीजेपी नहीं चाहती कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन बिल्कुल। और अजय चूंकि एक चीज और है, मैं एक चीज और भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब भी सेना का नाम या सुरक्षा बलों का नाम या बीएसएफ का नाम, वो जवान जो कि देश के बॉर्डर्स पर तैनात हैं और हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, उनका नाम जब भी जुड़ता है किसी इशू के साथ तो वो हमेशा से एक भावनात्मक मुद्दा होता है हमारे देश के लिए। शायद इस बात को इन कंडीशंस में मुझे लग रहा है कि बीजेपी इस डिसीजन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी रहा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का जो इतिहास रहा है वो सीधे तौर पे अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित बताती आई है और उसी चीज का नुकसान जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा था। जब से सरकार बनी है, आपको बताऊं, कश्मीर में आतंकवाद जो है लगातार उसका ग्राफ बढ़ता गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की पीडीपी की सरकार आने के बाद कहीं ज्यादा कई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ हुए, 150 से ज्यादा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। शिवसेना का स्टेटमेंट आया है अब बीजेपी पीडीपी के इस गठबंधन के टूटने पर। शिवसेना का यह कहना है कि दरअसल ये जो गठबंधन था ये देशद्रोही गठबंधन था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद ये बयान आया है शिवसेना का। क्या कुछ कहा है, आइए ये बयान सुनिए आप। शहादतें हमने दी है। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस सबका जवाब देना पड़ता है, जनता के सामने आना पड़ता है। इसलिए अगर ये निर्णय लिया है तो मुझे लगता है राजनीतिक निर्णय। वो अननेचुरल था, अभद्र था और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने पहले दिन से इस अभद्र युति को, इस अभद्र गठबंधन को विरोध किया था। ये देशद्रोही, देश विरोधी गठबंधन था, ये उद्धव ठाकरे साहब का कहना था। आज ये बात सच हो गई। बीजेपी की हर राज्य में सत्ता बनाई है, इसकी लालसा में क्या देश को भुगतना पड़ा? सत्ता की लालसा होनी चाहिए, लेकिन देश की शहादत, देश की अस्मिता की कीमत चुकाकर कोई सत्ता की लालसा नहीं रख सकता। तो ये बहुत बड़ा बयान दिया है संजय राउत ने और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये गठबंधन दरअसल राजनीतिक कारणों से बना था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बात कही वो सीधे तौर पर आरोप लगाया कि दरअसल जो गठबंधन था ये देशद्रोही गठबंधन था, ये देश विरोधी गठबंधन था। शिवसेना की ओर से बयान आया है और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं। सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, अजय जांडियाल भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। मैं प्रकाश जी के पास चलूंगा। जो स्टेटमेंट है प्रकाश जी, अभी शिवसेना का आपने सुन लिया होगा स्टेटमेंट को। जो शिवसेना है वो बिल्कुल
पड़ी हुई है बीजेपी के पीछे, चाहे वो केजरीवाल का मुद्दा हो या फिर आज का ये इशू। ये सीधे तौर पर ये कहा कि जो गठबंधन देशद्रोही गठबंधन था, ये बहुत जबरदस्त अटैक है शिवसेना का बीजेपी पर। रोहित, मैं आपको बता दूं कि शिवसेना जब ये गठबंधन 30 साल पहले बना था, उस वक्त भी शिवसेना ने इसका विरोध किया था। लेकिन इससे पहले जब मेरी आपसे बातचीत हो रही तब भी मैंने आपको बताया था कि शिवसेना का बयान तब तक आ चुका था कि शिवसेना ने बहुत कड़ी बात कह दी, क्योंकि शिवसेना को इस वक्त मौका जब भी मिलता है, चाहे वो सामना में लेख लिखना हो, चाहे प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे अटैक करना हो, तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को हर चीज के लिए दोषी ठहराना चाहती है शिवसेना, क्योंकि लगातार उस जमीन प्राप्त कर लेगी, इसलिए उसने इतना बड़ा बयान फिर से दे दिया। लेकिन वो विरोध उस वक्त भी उन लोगों ने किया था। वो जो मेरी बात अधूरी रह गई थी, अब बीजेपी को यह देखना होगा कि बीजेपी ने तो सरकार से समर्थन वापस ले लिया, वहां गवर्नर रूल लग जाएगा, या अब तमाम राजनीतिक खिचड़ी पकेगी, वहां विपक्ष अगर एक साथ होकर आता है, सरकार वहां बना लेगा, तो बीजेपी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि सारी चीजें जो वहां पर हो रही थी उसका ठीकरा बीजेपी के ऊपर ही लगातार फूट रहा था। चाहे श्रीनगर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं, वो इतना बड़ा सेंटिमेंट था, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन में जो है बात जा रही थी कि ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है वहां पर। लेकिन अब बीजेपी को यह देखना होगा कि जिस तरह से एनडीए के साथी लगातार शिवसेना विरोध कर ही रही थी, अब पीडीपी जो आपके साथ था वो भी अब आपसे अलग हो गया आधिकारिक तौर पे। अब ऐसे में जो है क्या 2019 के लिए क्या खिचड़ी पकने जा रही है, क्योंकि शिवसेना लगातार विरोध कर रही है कहीं ना कहीं, और जो नॉर्थ ईस्ट के साथी हैं वो अब उनको संभाल के रखना होगा। तो अब बीजेपी के लिए जो है बहुत बड़ी चुनौती है कि आगे अब किस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं इस फैसले के बाद बीजेपी के। आइए कुछ रिएक्शंस यहां पर देखते हैं। पीडीपी की ओर से रिएक्शन आए, देखते क्या कह रहे हो। Your reaction, please. Reaction is that we tried our level best to run the government along with the coalition partner, but this came to an end. We tried all the best to go by the agenda of alliance and the commitments we had made with the people. But this had to happen this way. We could have not gone more than this against the people, and the atrocities and other things could have not been more. So a decision has been taken by the partner. Now the party is going to meet and we'll see next course of action. We'll go to the people, and they are the best judges. They can decide on this. Any particular reason, present time, that why this happened abruptly? सर, बीजेपी ने पुल आउट किया है पीडीपी सरकार से, और जो तर्क दिए गए हैं, रीजन बताए गए हैं राम माधव की तरफ से, उसको किस तरह से देखते हैं? मुझे खुशी है कि केंद्रीय सरकार ने अपनी गलती मान ली, अपनी गलती स्वीकार की, और ये 3 साल बीजेपी और पीडीपी जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने में बुरी तरह असफल हुए, और इन 3.25 सालों में इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर को एक पटड़ी पर, राजनीतिक पटड़ी पर, डेवलपमेंट की पटड़ी पर कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब हमारी सरकार रही, हम लोगों ने आतंकवाद को खत्म किया था, विकास शुरू हो गया था, डेवलपमेंट शुरू हो गया था। लेकिन जब से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पहली दफा सरकार में कदम रखा, तो हमने उसी दिन बताया था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी शुरू हो गई। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि जहां जहां भी आपके कदम पड़ते हैं वहां आग लग जाती है, और वही जम्मू कश्मीर में भी हुआ। इन 3 वर्षों में बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशन इंटरनेशनल बॉर्डर पे जम्मू प्रोविंस में हुए, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, आर्मी जवान मारे गए, पुलिस के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मारे गए, सबसे ज्यादा सिविलियंस मारे गए, सबसे ज्यादा सिविलियंस जख्मी हुए। तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े आते हैं हर चीज में, वो बीजेपी और पीडीपी के कोटे में जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके, तबाह करके, अब बीजेपी सारा गुना
पीडीपी के मत्थे फोड़ के भाग नहीं सकते। तो बीजेपी की सरकार, केंद्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, अपनी नाकामी से नहीं भाग सकती। और जो उन्होंने गलती की थी, मैंने प्रधानमंत्री जी को 2015 के शायद मार्च के पहले हफ्ते में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे, क्योंकि उन्हीं दिनों उसी हफ्ते में इनकी सरकार बनी मुफ्ती साहब के साथ। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया था कि जो जम्मू कश्मीर में आप सरकार बना रहे हैं, ये हिमालय जैसी गलती होगी, हिमालयन गलती होगी। और हम प्रूव साबित हुए कि वो हिमालयन गलती थी, और एक तजर्बा इन्होंने किया, क्योंकि इनको जम्मू कश्मीर में सरकार। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अजय जांडियाल हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। अजय, अपना इस्तीफा भेज दिया है महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल को। जी बिल्कुल, एक औपचारिकता जो बची थी वो पूरी हो गई है और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपना रेजिग्नेशन जो है वो जानकारी की जो मिल रही है उसके मुताबिक उन्होंने गवर्नर जो है वो भेज दिया है और उसे एक्सेप्ट भी कहीं ना कहीं कर लिया जाएगा। आपको बता दूं, जब बीजेपी ने ही ऐलान कर दिया कि वो सपोर्ट वापस लेंगे और ठीक उन्होंने इस ऐलान के ठीक साथ जो है उन्होंने भी अपनी सपोर्ट विड्रॉवल का लेटर जो है वो गवर्नर हाउस भेज दिया था और उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी औपचारिकता पूरी कर दी है। 4 बजे पीडीपी की विधायक दल की मीटिंग होने वाली है, क्या है मीटिंग पीडीपी की श्रीनगर में होने वाली है और इस मीटिंग में आगे फर्दर क्या पीडीपी की जो है वो रणनीति रहेगी इस पे फैसला होगा। आपको बता दूं, जो लगातार हालात कश्मीर में बन रहे थे उसमें ये देखा जा रहा था कि बीजेपी, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि एक नेशनलिस्ट पार्टी होने का बार बार जो दावा पिछले कई सालों से कर रही है, उस इमेज पे कहीं ना कहीं पीडीपी का जो प्रहार होता था कई इश्यूज को लेकर, वो सीधे तौर पे एक राष्ट्रीय दल की राजनीति पर जो है वो कहीं ना कहीं वो खराब कर रहा था और इसीलिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं सोचा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में इसका असर पड़े उससे पहले बेहतर है कि वो सरकार से हट जाए और अगर अब गवर्नर रूल जब जम्मू कश्मीर में लागू होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पे कश्मीर में जो हालात हैं उस पर, चाहे वो आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई हो या यहाँ की तरक्की की बात हो, सीधे तौर पे सेंटर उस पर नजर रखता है। तो आने वाले समय में ये एक बड़ा अहम पहलू रहेगा बीजेपी के लिए। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं संजय शर्मा के पास चलूंगा, दिल्ली से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पहले भी रिपोर्ट कर रहे थे हमको। संजय, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राम माधव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने सारा का सारा जो ठीकरा है वो पीडीपी के ऊपर फोड़ दिया कि भाई मुख्य तौर पर जो सरकार की मुखिया थी वो महबूबा मुफ्ती थी, डिसीजन सब उनके होते थे। लेकिन क्या इस चीज से बच पाएंगे आप कि 3 साल आप उनके हर डिसीजन में साझेदार रहे? बिल्कुल रोहित, पहले दिन से ही बेमेल गठबंधन था। बीजेपी पीडीपी की विचारधारा, आइडियोलॉजी, हर चीज में जबरदस्त मतभेद था। मतभेद ही नहीं था, जबरदस्त अंतर विरोध था। जिस तरीके से 3 साल तक सरकार चली है उसको देख करके सभी लोग हैरान थे, सभी लोग मानते थे कि किसी भी दिन कभी भी ये तो सरकार से बाहर जाएगी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि बीजेपी खुद आगे जाकर के पहले जाकर के इस्तीफा देगी, सरकार से बाहर निकलेगी। यहाँ पर मैं आपको रोहित एक ब्रेकिंग खबर देना चाहता हूँ। कैबिनेट की बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है जिसमें कि राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा भेजी जाएगी जम्मू कश्मीर में। कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होने वाली है कैबिनेट की जिसमें कि अनुशंसा होगी राष्ट्रपति शासन लगाने की जम्मू कश्मीर में। रोहित, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो संजय ने अभी ब्रेकिंग न्यूज दी है, बड़ी खबर बताई है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जाएगी और अब से कुछ देर में एक कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से हमलावर हो गया है बीजेपी के इस फैसले के बाद। गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं, किस तरीके से घेर रहे हैं बीजेपी को, ये सुनते हैं। आइए। पिछले 3-3.25 साल से जम्मू कश्मीर के लोग हुए थे। Sir, is there a chance that Congress सरकार को बचाने के लिए is there a chance that Congress makes No, there's no question of making any government with PDP. Question does not arise. सर, रीजन की बात की, जो रीजन की बात की है कि 2 रीजन को तवज्जो मिल रही थी, एक रीजन को नहीं मिल रही थी, इस तरह का बयान। ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। जब नाकामी हुई इनकी, पैसे खूब कमाए, करप्शन खूब किया, डट के करोड़ों रुपए कमाए, एक ट्रांसफर के कितने पैसे लेते थे, पैसा कमा लिया और जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया।
और अब बहाने बनाते हैं बीजेपी। टोटल फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी शुड बी स्क्वेयरली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, while I hold the PDP government, PDP leadership for this responsible, but the Bharatiya Janata Party and central government cannot shy away from the responsibility. Basically, the initiative was taken by no less than the Prime Minister of India to have a government, because we had approached the PDP. I had approached, and I am very happy that Umar Saab seconded that proposal of having a greater alliance of PDP, National Conference and Congress. And both Umar Saab and I have showed on behalf of the party we will support Mufti Saab for full term, but let them keep away and keep off from the BJP. But it was on the instance of Honorable Prime Minister, whose party, I won't say that he himself, but directly, indirectly, their local government was threatened that they will not get the full assistance, full support from the BJP should they go for some other alternative. And they compelled the regional party to have an alliance with the BJP. And I had cautioned Honorable Prime Minister on the floor of the House in the first week or maybe the second week of March 2015. I had cautioned Honorable Prime Minister, should you form a government in alliance with the PDP in Jammu Kashmir, you will. तो किसी भी तरह की संभावनाओं से इनकार कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद। वो कह रहे हैं कि आरोप तो लगा रहे हैं वो बीजेपी और पीडीपी गठबंधन को कि इन्होंने 3 साल में जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है, पूरी तरह से तबाह कर दिया है, कोई भी पॉलिसी डिसीजन ठीक नहीं रहा इन दोनों ही पार्टियों का। लेकिन वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे पीडीपी के साथ। मैं प्रकाश पांडे जी के पास चलूंगा। प्रकाश जी, इस बात की संभावना से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद, कह रहे हैं कि बिल्कुल ये होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि हम पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएं, तमाम संभावना नकार रहे हैं। देखिए, राजनीति में क्या कुछ कहा जाता है और पीछे क्या, पर्दे के पीछे क्या चीजें हो रही होती हैं, वो आप भी बहुत उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। जाहिर सी बात है अभी वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ग्रेटर अलायंस बनाने की भी बात हुई थी जब चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से तमाम तरह के दबाव बनाए गए, इसलिए मुफ्ती साहब तैयार हो गए। तो वो सीधे तौर पर जो है पीडीपी को दोष दे जरूर रहे, पर पीडीपी को उतना दोषी नहीं मान रहे। वो बर्बादी के हालात के लिए जो है सीधे तौर पे राष्ट्रीय सरकार को यानी बीजेपी को पूरी तौर पे दोषी मान रहे हैं। तो बीजेपी के लिए जो है एक चीज अब ये देखना होगा कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस के हाथ में फिलहाल कुछ ना कुछ बोलने के लिए हो गया जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे, कि वो पीडीपी को तो उतना नहीं दोषी ठहरा रही है, लेकिन चूंकि बात दोनों गठबंधन की सरकार की थी तो वो सीधे तौर पर जो है बीजेपी को दोषी ठहरा रही है। और राजनीति में हमेशा ये होता है कि आप बयान कुछ देते हैं, पर्दे के पीछे कुछ और बातें चलती होती हैं, लेकिन भले वो गवर्नर रूल लग जाए। और उन्होंने साफ तौर पे जिस तरह से कहा कि ग्रेटर अलायंस बनने की भी एक बार बात हुई थी, तो एक तरफ नकार भी रहे हैं और कहीं ना कहीं 3 साल पहले क्या हुआ था उसका भी हवाला दे रहे हैं। तो राजनीति में बहुत सी चीजें पर्दे के पीछे होती हैं रोहित, तो आने वाले भविष्य में क्या होगा आप इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि किस तरह से गठबंधन भी बन सकते हैं। बिल्कुल, अजय के पास चलते हैं। अजय वहां पर हैं और वहां की हर चीज पर बड़ी बारीक पकड़ रखते हैं, बारीक नजर रखते हैं। अजय, क्या कोई किसी तरह की कोई संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है? हालांकि अभी तो बिल्कुल इनकार कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद किसी भी संभावना से, और अगर कांग्रेस नहीं है, बीजेपी नहीं है, तो फिर तो बहुत मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है वहां पर। लेकिन फिर भी क्या कुछ ऐसी संभावनाएं दिखती है वहां पर? देखिए, इस वक्त कहीं ना कहीं कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन करना जो है इतना आसान नहीं होगा किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि आपको बता दूं कश्मीर में जो पीडीपी को जब ग्राफ बढ़ा था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस टूटा और पीडीपी का अलायंस हुआ, उसके बाद पीडीपी जो इस ग्राफ पे थी उससे लगातार नीचे आती चली गई। लगातार कश्मीर में पीडीपी का विरोध होने लगा, क्योंकि पीडीपी को कश्मीर सेंट्रिक जो है अलायंस जो है पार्टी माना जाता था। मगर जब बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ तो कश्मीर में लगातार उसका वोट बैंक जो है वो निकलता चला गया। ऐसे में कौन सी पार्टी पीडीपी के साथ जाती है ये कहना मुश्किल होगा। आजाद ने तो हालांकि इस चीज से बिल्कुल इनकार कर दिया है, मगर केंद्र कहीं ना कहीं इस चीज पे नजर रखे हुए होगा। कोई भी पार्टी जो है पीडीपी के साथ जाएगी तो उसका सुसाइडल जो है हो सकता है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के गठबंधन को लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ी सारी आकलन जो है वो किए जा रहे हैं। हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट की बात करें, क्योंकि जब सरकार पीडीपी और बीजेपी की बनी थी तो तब एक महागठबंधन की बात भी निकल कर आई थी। मगर
चलो खैर वो उस पर थोड़ी देर में कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महबूबा मुफ्ती साफ कर देंगी कि वो सरकार किसी और के साथ गठबंधन करेंगी या फिर जो है इसमें गवर्नर रूल को जो है वो प्रेफर करेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर एक चीज और भी देखी जाए तो आपको बता दूं कि जो बयान आ रहे हैं बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से वो साफ दिखा रहा है कि केंद्र कहीं ना कहीं पीडीपी के द्वारा लगातार जो रोड़े अटकाए जा रहे थे कश्मीर में ऑपरेशंस को लेकर, लगातार जो है कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को लेट डाउन होना पड़ रहा था पीडीपी की वजह से। अब सीधे तौर पे वो अरविंद रैना का बयान आया है कि अब आतंकियों सेंटर जो है अब कहीं न कहीं बीजेपी जो है वो सीधे तौर पे कार्रवाई करना चाहती है। कश्मीर में जो पिछले 3 साल में चीजें बदली हैं, जो आतंकवाद बढ़ा है, जो लगातार पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ी हैं, उस ग्राफ को नीचे लाने के लिए बीजेपी को अपने मन की करनी होगी, केंद्र को अपने मन की करनी होगी, तभी कहीं न कहीं देश भर में ये वो प्रूव कर सकेंगे कि यहाँ जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की जो पावर है या सरकार की जो ताकत है, जो सेना की जो ताकत है, उसका सही इस्तेमाल किया गया है। ठीक, मैं अभी संजय के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ हैं, उनका रिएक्शन आ रहा है, वो देख लेते हैं एक बार। When it came to know that it is losing ground in Jammu, and that is why I feel that they have taken this decision. Firmly of the opinion that this is an unfortunate step. This will lead to more repression, and BJP cannot run away from failing to deliver, from failing to provide governance, from failing to stop cross-border terrorism, from failing to stop attacks on army camps in Jammu and Kashmir. So BJP is equally responsible, and BJP, when it came to know that it is losing ground in Jammu, and that is why I feel that they have taken this decision, but it is. संजय, घूम फिरकर जो है अब तक हमने जो रिएक्शंस देखे हैं विपक्षियों के, वही आरोप है घूम फिरकर कि बीजेपी बच नहीं सकती अपनी जिम्मेदारी से। आखिरकार 3 साल आप सरकार में रहे, आप खुद को कैसे पाक साफ कहेंगे? और दूसरी बात कि राम माधव वो शख्स हैं जिन्होंने इस गठबंधन को बनाने में बहुत अहम भूमिका उनकी निभाई थी। उन्होंने और क्या इश्यूज बताए, ऐसे क्या इश्यूज उन्होंने बताया कि अब 3 साल बाद अचानक से उनको जरूरत पड़ गई तोड़ने की? सीज फायर वाला इश्यू तो है, देखिए वो चल रहा है, इसके अलावा और क्या ऐसी बातें नहीं? देखिए रोहित, आज जिस तरीके से सुबह अमित शाह ने बैठक ली है, सभी जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को बुला करके, नेताओं को बुला करके, एक बात तो साफ हो गई थी कि अब सारी तैयारियां 2019 को ध्यान में रखकर करनी है। 2019 के नाते उन्होंने जम्मू के नेताओं की जो रिपोर्ट मंगाई थी, वो रिपोर्ट जब नेताओं के सामने रखी तो उसमें एक भी नेता अपनी लोकसभा सीट जीतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। सभी नेताओं का ये कहना था कि जिस तरीके से पीडीपी सरकार के साथ हमने गठबंधन बनाया, उसका नुकसान और खामियाजा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को उठाना पड़ेगा। संघर्ष विराम करने का फायदा, सीज फायर करने का फायदा महबूबा मुफ्ती को मिला, उसका वोट बढ़ा है। बीजेपी का जबरदस्त नुकसान हुआ है, न तो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो पा रही है, न पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनको छोड़ना पड़ रहा है। महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है, वो अपना वोट पक्का कर रही है। बीजेपी को तो जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो जम्मू की सीटें बचाने के लिए ये आखिरी लड़ाई लड़ी है। अमित शाह ने सरकार से बाहर आने का फैसला आज की आज करना पड़ा उनको। अगर वो नहीं करते तो उनको ये बात मालूम थी कि पीडीपी चुनाव के पहले इस तरह का डिसीजन ले सकती है, और 2019 में बीजेपी को इस बात का जबरदस्त खामियाजा उठाना पड़ेगा। सुरक्षा बल पहले से लगातार मांग कर रहे थे कि उनको आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए पूरी तरह से फ्री हैंड दिया जाए, छूट दी जाए, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे। वहां पे राज्य सरकार कहीं ना कहीं आतंकवादियों के साथ खड़ी नजर आ रही थी, पत्थरबाजों के साथ खड़ी नजर आ रही थी, पत्थरबाजों को छुड़ाने के लिए आगे आ जाती थी सरकार। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त एक तरह से आप कह सकते हैं प्रेशर था अमित शाह पर, बीजेपी पर, कि वो सरकार से बाहर निकले और इस अपमान के ठिकरे से मुक्ति पाए कि पीडीपी के साथ सरकार चला रहे हैं, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। रोहित, अच्छा प्रकाश जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये ऐसा तो नहीं लगता है कि बहुत जल्दबाजी में लिया गया है फैसला? इसकी भूमिका मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी पिछले कुछ वक्त से। देखिए रोहित, अगर आप पीछे जाएं, चाहे ऑपरेशन ऑल आउट हो, चाहे सेना का जो है कोई भी कार्रवाई हो, हर चीज पर जो है, और चाहे पत्थरबाजों के खिलाफ अगर सख्ती की बात हो, हर चीज पे पीडीपी को समस्या होती थी। तो ऐसे में जो है पीडीपी को तो फायदा हो रहा था, लेकिन बीजेपी को जो है नुकसान हो रहा था, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर भी। और बीजेपी को लगने लगा था कि अगर यही सब चलता रहा तो बहुत मुश्किल होगी 2019 में, और खासकर जम्मू क्षेत्र में भी जो है सीटें बचानी मुश्किल होंगी। इसलिए मेरे सूत्र ये बताते हैं कि
पीडीपी जिस तरह से सीज फायर का उसने दबाव बनाया और केंद्र सरकार ने उसको मान भी लिया, लेकिन उसका खामियाजा जिस तरह से भुगतना पड़ा, तो अगर 2019 आते आते हो सकता है पीडीपी ही अपने हाथ खींच लेती और सरकार से बाहर हो जाती, क्योंकि पीडीपी को अभी भी जो है सेक्रीफाइस करके वो वहां के लोगों को ये मैसेज देने में कामयाब रही कि जी सीज फायर के नाम पर हमने ऐसा ऐसा किया, तो इसलिए जो है हमसे इन लोगों ने सपोर्ट वापस ले लिया। तो बीजेपी ने भूमिका जरूर पहले से बन रही थी, लेकिन अब जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। 3 साल तक इंतजार करने के बाद ये फैसला लिया गया। आप शुरू से देख ले उठा के हर चीज से पीडीपी को जो है परेशानी हो रही थी, लेकिन उस परेशानी का उसको पॉलिटिकली फायदा मिल रहा था। ऐसे में नुकसान जो बीजेपी को हो रहा था, तो फिर भी बहुत 3.25 साल लगभग सरकार चल गई। अभी यह है कि बीजेपी ने वापस ले लिया फैसला। अब जो है जिस तरह से कार्रवाई, अगर गवर्नर रूल में जो है जिस तरह से कार्रवाई होनी है, अगर गवर्नर रूल में उस तरह से कार्रवाई होगी, सेना के हाथ भी खोल दिए जाएंगे और जिस तरह से पत्थरबाजों के खिलाफ सख्ती करनी है, अगर उस तरह से सख्ती होगी तो धीरे धीरे स्थितियां फिर सामान्य की तरफ बढ़ेंगी। और विपक्ष भले अभी तमाम हर चीज का दोष जाहिर सी बात है, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की थी, तो ऐसे में दोष जरूर होगा, लेकिन अगर स्थितियां समान होंगी तो बीजेपी फिर से रिगेन कर लेगी। तो इसलिए बीजेपी ने एक सही समय पर बहुत सोच समझकर, जल्दबाजी में नहीं, बहुत सोच समझकर फैसला ये किया है। ठीक है। अच्छा अजय, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अभी खबर ये भी आ रही है, जैसा कि आपने भी बताया था अभी, कि 4 बजे करीब पीडीपी की एक बैठक होने वाली है, उसके बाद शायद 5 बजे पीडीपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो इन 1-2 घंटों में क्या कुछ आपको लग रहा है कि क्या बात हो सकती है, क्या चीजें और निकलकर सामने आ सकती हैं, क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल पीडीपी की जो बैठक है वो बुलाई गई है। 4 बजे वो बैठक शुरू होगी और 1 घंटे बाद महबूबा मुफ्ती आगे की रणनीति बनाएंगी। देखिए, अभी जो माना जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार से बाहर होने के बाद पीडीपी को एक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर बेस्ड है, उस पॉलिटिकल पार्टी जो है उस के नाते जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव होना होगा। जो वोट बैंक उसने लूज किया है, लूज इस वजह से किया है, जो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन हुए हैं, उन ऑपरेशन के बाद खासतौर पर जो है पीडीपी का जो है वो नीचे गया है। जो पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कश्मीर में कई कैजुअलिटी जो है वो हुई है, उसके बाद लगातार जो ग्राफ है वो नीचे गया है। अगर आपको याद होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जब पीडीपी का जब गठबंधन था, इससे कांग्रेस का जब गठबंधन था, उस समय उमर अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे, तब अगर आप समझे तो उस समय जो पत्थरबाजों की 100 से ज्यादा जो है सिविलियंस की जो कैजुअलिटी, मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगा, लेकिन इस बीच मैं आपके पास वापस लौटूंगा, कुछ और सवालों के साथ वापस लौटूंगा। अब ये सवाल उठता है कि इस वक्त विकल्प क्या है, जरा हम वो आपको बता देते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, सबसे पहला विकल्प, जैसा कि बीजेपी भी कह रही है। और इसके अलावा पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बना सकते हैं। पीडीपी की 28 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 12 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 सीटें हैं, तो कुल मिलाकर 55 सीटें बैठती हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर है। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार वहां पर बना सकती है, क्योंकि 25 सीटें बीजेपी के पास हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 सीटें हैं, निर्दलीयों के पास 7 हैं, तो 47 का आंकड़ा बैठता है। ये भी बहुत इजीली जो है बहुमत यहां पर मिल जाएगा। तो ये 3 विकल्प अब तक निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि अब होता क्या है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट यह है कि 4 बजे एक मीटिंग होने वाली है पीडीपी की और 5 बजे महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, क्योंकि बीजेपी अपनी बात कह चुकी है। अब महबूबा क्या कहती हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।